हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज दिन है थर्सडे मॉर्निंग और व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। तो जिस सुबह मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी, 6 बजे उठी थी, तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी, बट तबीयत ठीक हो ना हो हमें घर के काम तो करने ही है। हम हाउसवाइफ एक भी दिन बेड रेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लेट गए तो फिर घर के काम कैसे होंगे, कैसे ये सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, खाना और बच्चों की फरमाइशें, ये सब कौन पूरी करेगा। तो चलिए आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है घर के काम से ही, वही रोजाना की तरह। और अभी मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्जी। कल ना मैं मार्केट गई थी और कुछ सामान वगैरह लेकर आई थी। किचन का भी ख़त्म हो रहा था और वैसे भी सब्जियां भी ख़त्म हो रही थी, तो वो सब चीज़ें लेकर आई थी। और कुंदरू खाने का ना बहुत मन कर रहा था, तो रात को ही मैंने धो के कट करके रख लिए थे। अच्छा, कुंदरू को अगर रात को कट करके रख लो तो ख़राब नहीं होते, तो मैंने इसको कट करके और जाली वाली छन्नी होती है उससे ढक के रख दिए थे। और इसको थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, जीरा डाला है, और जो मेरे डेली के सारे नमक मिर्च मसाले होते हैं वो डाले हैं, और एक हरी मिर्च डाली है। और बस अब इसको एक बार मीडियम कर देंगे और ढक के 5 मिनट पकाना है। फिर इसके बाद खोल के इसको खूब भूनना है। कम से कम आधे घंटे में ये सब्जी बनती है, बट बनने के बाद जो इसका टेस्ट आता है ना भाई, मैं बता नहीं सकती। तो अभी फ़िलहाल मेरी ये कुंदरू की सब्जी बनने रख दी है मैंने। और अभी इसके बाद मैंने चढ़ानी है दाल, और दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, तो बहुत सारे काम है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ हमारे कूड़े वाली आंटी आ गई थी, तो उनको कूड़ा दे रही थी। और घर के कामों में देखो, सुबह के टाइम इतने सारे काम होते हैं, ये वाला काम निपटाओ, वो वाला काम निपटाओ, तो ये छोटे छोटे से काम देखने में लगते हैं। तो जी इधर मैंने सबसे पहले अपने चाय के साथ ना एक टैबलेट ले ली थी, क्योंकि थोड़ी सा ना सिर में दर्द और हाथ पैरों में दर्द सा हो रहा था। और टैबलेट लेने के बाद फिर मैं लगी हूँ अपने घर के काम में, क्योंकि यही रहता है ना, एक एनर्जी सी मिल जाती है हमें जब भी हम काम करें। तो उससे पहले शरीर अगर ठीक होगा तभी हम घर के सारे काम कर पाएंगे। तो गोली खा ली है, गोली खाने के बाद थोड़ा सा बॉडी काम करने के लिए रिकवरी मोड पे आई है। तो अभी यहाँ पे ये वाटरमेलन काट के रख रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड जी सुबह नाश्ते में चाय वगैरह कुछ नहीं लेंगे, तरबूज ही खाएंगे वो। तो तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा था, और इसको मैं कट करके रख दूँगी फ्रिज में जब तक और ठंडा हो जाएगा। और जो इसके छिलके हैं इसको मैं डाल दूँगी गाय के आगे। और ये सब भी देखो काम होते हैं, क्योंकि कटी हुई चीज़ होती है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब 2 मिनट में दे दो। और जब वैसे रखी हो ना, तो फिर भाई ये रहता है कि अभी इसको काटना है, देना है, तो ऐसा आलस सा आता है ना हम औरतों को। तो जी यहाँ पे ये सारा तरबूज मेरा कट गया है, और मैं ना इसके छिलके सोच रही थी कि अगर सड़क पे मेरे को गाय दिखती है तो मैं भी डाल दूँगी, बट थी नहीं। अभी सुबह के टाइम सब चली गई सड़क पे से। और यहाँ पे ना अभी मैंने ये तरबूज काटने के बाद मैं चढ़ाऊँगी दाल। दाल बनानी है, चावल बनाने हैं और चटनी बनानी है। तो प्रॉपर दाल चावल रोटी वाला खाना खाना है। बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि कल एकादशी थी, तो एकादशी के अगले दिन वैसे भी चावल बनते ही हैं हम लोगों के यहाँ। तो यहाँ पे मैंने अभी दाल ले ली है, और दाल लेकर मैं आई थी कल। तो पहले ना मैं डिब्बे में से पुरानी वाली दाल ख़त्म कर रही थी, क्योंकि पुरानी वाली दाल ख़त्म हो जाती है तभी नई वाली दाल मैं फिल करती हूँ। क्योंकि वही रहता है ना, पुरानी चीज़ पहले यूज़ कर लेनी चाहिए। कई बार ये रहता है पुरानी चीज़ में अगर नई चीज़ हम भर के रख देते हैं तो वो ख़राब होने का भी डर रहता है। तो अभी इधर मैं दाल को जल्दी से धो लूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई है ही नहीं जिसके लिए मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँ। कार्तिक तो गया है अपना जिम, और उसके डैडी हैं शॉप पे। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से दाल वगैरह धो के ना इसको बॉईल करने रख दूँगी। तो अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, इसके बाद मैं लगूँगी घर की क्लीनिंग में। अच्छा, इधर मैंने अपने रोज़ाना की तरह अपना जो लॉन्ड्री का काम है वो मशीन लगा दी है। तो उधर दोनों 2 लॉट मेरे मशीन के कपड़े धुल गए हैं। और यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के मैं दाल को बॉईल करने रख रही हूँ। अच्छा, डुग्गू गया है अपनी नानी के तो घर, तो खाना ना थोड़ा सा कम बनाती हूँ। फिर यही रहता है ना कि ज़्यादा बन जाता है ना, तो फिर कोई इवनिंग में सब खाने में ना नखड़े दिखाते हैं, और फिर ऐसा भी होता है कि मतलब फेंकने का दिल भी नहीं करता। तो इसीलिए थोड़ी सी दाल बनाऊँगी और थोड़े से ही चावल बनाऊँगी, जो भी फ़िलहाल दोपहर का काम हो जाए, शाम तक के लिए कुछ ना बचे।
तो इधर मैंने ये सब चीज़ें डाल दी ना। इसके बाद मैंने ये मसालदानी में जो क्या होता है रोज़ की तरह ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा सामान गिरता है, फैल जाता है, तो इसको भी ना मैं पोंछ के लगा दूँगी। अच्छा, जब हम ऐसे रोज़ के रोज़ जब जो चीज़ हमें गिरती हुई दिख रही है या फैलती हुई दिख रही है, अगर हम हाथों हाथ इन सब चीज़ों को लगा लेते हैं ना, तो भाई बहुत एकदम जब भी कोई भी चीज़ हम उठाएंगे ना तो हमें साफ़ सुथरी चीज़ें मिलेंगी। और मसालदानी इधर मेरी खाली भी हो रही थी, तो उसको भी मैंने जो मेरे मसाले ख़त्म हो रहे थे उसमें भर के रख दी थी। तो इधर ये मसालदानी पुछ गई है और अभी चढ़ा देते हैं दाल जल्दी से। और यही होता है ना कि किचन में जब काम कर रहे हैं तो 50 काम और दिखने लग जाते हैं, ये वाला भी कर लो, वो वाला भी कर लो। तो इधर अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे दाल बॉईल करने के बाद। ये मैं टमाटर ले आई थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं दाल में तड़के के लिए टमाटर भी काट के रख ही देती हूँ। और इसके बाद ना मैं फिर कपड़े धो लूँगी, क्योंकि अभी दाल में सीटी वगैरह आएगी और इसी कढ़ाई में मैं दाल में तड़का दे दूँगी। क्योंकि फिर क्या ही फ़ायदा, दो बर्तन हो, इसको इस सब्जी बन जाएगी। फिर इसके बाद इसी कढ़ाई में फटाफट से क्या कहते हैं दाल का तड़का लगा दूंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे जो कुंदरू की सब्ज़ी है काफ़ी हद तक बन गई है। तो अभी इसको खोल के पकाना है, भूनना है, सॉरी पक तो गई है, अभी इसको क्रिस्पी करना है। तो अभी मैं जब तक ये टमाटर काट लेती हूँ जल्दी से। अच्छा, हम औरतों के साथ पता है यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो 10 काम ना हमारे और दिमाग में आ जाते हैं कि अभी ये कर रहे हैं तो चलो इसके साथ टमाटर भी काट लेते हैं, या जो भी कुछ सामान फैल रहा है हम उसको समेट लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो जब संभालना हमें है, सारे काम हमें करने हैं, तो जिसके ऊपर ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना चीज़ों की, तो वही चीज़ें अपनी सारी मतलब घर के काम बिल्कुल परफेक्टली करके तैयार रहता है। तो इधर आप देख सकते हैं मैं टमाटर कट करने के बाद फिर आ गई थी यहाँ अपने जो मेरे जो मशीन लग रही थी, मैं इनको सारे कपड़ों को धो लेती हूँ। क्योंकि अभी मेरे को जो आज बच्चों वाला रूम है उसको भी क्लीन करना है, बेडरूम समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो उस रूम की क्लीनिंग करनी है। क्योंकि उस रूम में क्या है ना, इतनी धूल मिट्टी आ गई है भाई। ये जो आंधी चल रही है ना, चक्रवर्ती जो तूफान आया हुआ है, इससे तो पूरे मतलब घर बिल्कुल साफ़ रहता ही नहीं है। ऐसे लगता है अभी सफाई करके हटो और आधे घंटे में ऐसे लगता है कि भाई क्या ही हो गया। तो मेरे घर की क्या कंडीशन होती है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। रात को बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहेगा, बट साफ़ सुथरा रहता है मगर ज़मीन पे ना किसर किसर सी रहती है। और जब मॉर्निंग में उठो देखो तो भाई ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ सफाई हुई नहीं है, कब से मैंने झाड़ू पोछा करा ही नहीं है। तो रोज़ाना का ही अभी तो ये हो रहा है पूरा 15-20 दिन से कि सफाई तो लगती नहीं है कि हमने सफाई करी है। और अभी ये जल्दी से कपड़े धोने के बाद ना मैं फिर उधर से जो बच्चों वाला रूम है उधर से बेडशीट वगैरह लाऊंगी निकाल के, सब सारी चीज़ें आज धो दूंगी उस रूम की। क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक एक रूम करके फिर दोबारा से इनकी क्लीनिंग अच्छी वाली करती चलूँ, जो धूल मिट्टी जितनी भी हो रही है तो साफ़ हो जाएगी। तो अभी मेरे जो मशीन में है ना, इसमें पानी थोड़ा सा गंदा लग रहा था मेरे को, तो मैं इस पानी को निकाल के ही बेडशीट डालूंगी। क्योंकि धूल वूल वाले कपड़े से ही ये वाला पानी बहुत जल्दी गंदा हो गया था। तो फिर मैं अभी साफ़ पानी की मशीन दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि ये बेडशीट अगर गंदे पानी में मैंने धो दी ना तो वो मेरे को बिल्कुल साफ़ नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही होता है बहुत बार के जैसे अगर गंदा पानी ज़्यादा ही हो जाता है ना तो फिर मैं उसमें अपनी बेडशीट नहीं लगाती। तो अभी मैं यहाँ हॉल में आई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ हॉल की जो ये बेडशीट है इसको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि भाई जब काम मुझे ही करना है तो फिर जल्दी जल्दी क्यों ना निपटाया जाए। और अच्छा, आप देख सकते हैं कि धूल मिट्टी के चक्कर में ना बिल्कुल घर की जो कंडीशन हो रही है आजकल, ऐसे लगता है कि जैसे कोई ना मिट्टी लेके ना पूरे घर में मिट्टी फैला कर चला जाता है। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि मैं जब भी बेडशीट इधर की चेंज कर देती हूँ या झाड़ के जब भी अच्छे से बिछा देती हूँ ना तो हॉल की ना थोड़ी सी लुक चेंज सी हो जाती है। और ऐसे लगता है कि हाँ चलो फाइनली कुछ तो अच्छा लग रहा है घर में एक चादर वगैरह बिछने से। तो अभी मैं आपको घर की अपनी हालत दिखाती हूँ कि मेरे घर की क्या हालत हो गई है। देखो, ये बेडशीट बिछाने के बाद ये कपड़े सूख गए थे, ये मैं उतार के ले आई हूँ। और ऐसे हो रहा है पूरा घर। अब किचन देखो आप लोग, मेरी पूरा किचन मैसी हुआ पड़ा है और ऐसे लगता है कि यहाँ सफाई होती ही नहीं है। और अभी ये बेडरूम वगैरह सारा घर मेरा जो है पूरा फैला हुआ है, तहस नहस हुआ पड़ा है। तो अभी इसको समेटने में काफ़ी टाइम लगेगा। और ये देख सकते हैं आप बैल्कनी की हालत, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। और आप लोग रोज़ मेरे वीडियो में देखते होंगे कि रोज़ आना यहाँ की धुलाई होती है, बट शाम को भी मैं करती हूँ एक बार, और फिर भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि यहाँ सफाई हुई नहीं है। तो अभी मैं चलो जल्दी से फटाफट से अब मैं करती हूँ यहाँ की पूरी क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी हॉल में
हैंड मोप से सर्फ वाला पोछा। अच्छा, मैं जब ऐसे सर्फ वाला पोछा लगाती हूँ ना, डंडे वाले पोछे को थोड़ा सा सर्फ में डिप करके, सर्फ के पानी में डिप करके और ऐसे ऐसे करके घुमा दो। और अब इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा पानी ऐसे एक बोतल से डाल दूँगी। और पानी ऐसे डालने के बाद ना वही क्या होता है, फिर जो सरफ हमने डाला है ना वो फर्श पे चिपकेगा नहीं। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पर पानी डाल दिया है और बस अब मैं ना जल्दी से वाइपर से खींच दूँगी। तो ये ऐसे इस तरह से सफाई करने से मेरे को एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि मेरा जो फ्लोर है ना बिल्कुल एकदम, आप देखना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। जो मिट्टी चिपक रही है ना कोने कोने में वो सारी निकल जाएगी। तो ऐसे ही कुछ इस टाइप से मैं अपने हॉल की क्लीनिंग करती हूँ, जो हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो ऐसे हो ही जाती है। थोड़ा सा हल्का सा सरफ का पोछा सा लगा के और इस तरह से कर दो ना भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरा फर्श हो जाता है। और फिर फाइनली एक बार आप पोछे से पोछा मारते हुए आ जाओ। तो कुछ ऐसे करेंगे सफाई तो बहुत अच्छा लगेगा और घर भी ना बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है। क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आ रही है कि बता ही नहीं सकती मैं कि घर में अगर अभी मैं सफाई करके हटूंगी ना आधे घंटे में ही, जब मैं फर्श पे पैर रखूंगी तो बिल्कुल ऐसे लगेगा मिट्टी ही मिट्टी हो रही है, मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। तो जी ये सुबह से काम करने कराने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। देखने में वीडियो लगता है कि हाँ भाई इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है काम, बट इतनी जल्दी नहीं था क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है घर के समेटने में, करने में। और अभी सारे रूम्स की क्लीनिंग हो गई है और बचा क्या है, किचन बची है और ये हॉल बचा है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से मैं पूरे घर को अब करती हूँ साफ़। तो जी अभी आधे हॉल में मेरा पोछा लग गया था और अभी रह रही है ये किचन। तो सबसे पहले किचन का जो मेरा थोड़ा सा काउंटर टॉप गंदा रह गया था, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर घर की सफाई में लग गई थी और ये सब काम करने कराने में देखो टाइम लग ही जाता है। तो फिर मैं अब आई हूँ किचन में। तो अभी मैं पहले जो किचन के जो सारे बर्तन धुले रखे थे इनको मैं फटाफट से लगा लूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरे को नीचे का फ्लोर साफ़ करना है, फर्श किचन का। और सारी ये कैबिनेट्स वगैरह को भी मैंने एक बार हल्का सा ही आज साफ़ कराया, क्योंकि आज मैं काम में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी घर के काम निपटाने में। क्योंकि जब कुछ भी काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा लो तो ये होता ही है नॉर्मली, घर का एक भी काम अगर बढ़ जाता है ना तो दूसरे सारे काम हमारे थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। तो फाइनली बारी आई है इधर बैल्कनी की और आप देख सकते हैं क्या इसकी हालत हो रही है, क्योंकि धूल मिट्टी वाली, जैसे कि आप लोगों को पता है इतनी आंधी तूफान चल रहे हैं। तो बिल्कुल इन्हें जो मेहनत है मेरी, जो हम एक बार पोछा लगाते हैं वो 2-3 बार लगाने के बाद ही सफाई दिखती है। तो अभी इधर ना कुछ कपड़े सूख गए हैं और कुछ उड़ उड़ कर ज़मीन पर गिर रहे हैं। तो भाई क्या ही करें, ये जो आंधी आती है ना ये तबाही मचाने वाली आती है, ये धूल मिट्टी वाली। इससे तो ज़्यादा गर्मी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी के साथ साथ ये मिट्टी वाली हवा ने तो पूरा जो घर का ना सिस्टम ही बिगाड़ रखा है। तो अभी मैं पूरा जल्दी से ग्रिल वगैरह को भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इधर भी ना मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। घर में हर जगह कोने कोने में मिट्टी हो रही है और इस कोने कोने की मिट्टी को हटाने के लिए मेरे को धुलाई करनी पड़ी है आज काफ़ी हद तक, हर एक जगह की, सारी बैल्कनी वगैरह की और इन सब चीज़ों की। तो इधर अब ये बारी आती है हमारे जो ये वाला मेरा लॉबी है, इसको मैं पूरा अच्छे से वाइपर से खींच दूंगी और फिर देखना इवनिंग में आऊँगी ना फिर मिट्टी मिलेगी। तो जी यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। और जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या देख रहा है, कोई भी स्क्रॉल करते हुए मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। और मिलते हैं कल फिर एक और नए दिन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखना एंड टाटा।